कई दिनों से शिक्षा माफियाओं के खिलाफ और एनसीईआरटी पैटर्न को लागू कराने के लिए एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिसमें हम संयुक्त तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे, जो कि यूपी गवर्नमेंट ने भी कहा था कि सेशन 2026-27 में एनसीईआरटी का पैटर्न लागू होना चाहिए। इसी को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इतने में ही कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक और स्वयं घोषित ठेकेदार का मेरे पास फोन आता है और वो ये कहते हैं कि आप इस लड़ाई को मत लड़िए और आवाज पा करके बात करो। आपको ये बात मालूम है कि कई स्कूलों के लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं और कई स्कूलों की समिति का मैं सदस्य भी हूं, तो इस मामले को ज्यादा मत उठाओ, आवाज पा करके मुलाकात करिए। मैंने उस बात को दरकिनार कर दिया और उन्होंने ये बात मुझसे कही कि अलीगढ़ कांग्रेस में वही आदमी चल पाया है जो मेरी कोठी पे आएगा। मैंने उनकी बात को नहीं माना। उन्होंने फोन काटते समय मुझसे ये कहा था कि मैं आपको पद से जो है निकलवा दूंगा, और यही हुआ। कल शाम 6 बजे मुझे सूचना मिली कि अलीगढ़ महानगर अध्यक्ष ने एक फर्जी पत्र मेरे खिलाफ जारी किया। महानगर अध्यक्ष ये बताएं कि उनको अधिकार किसने दिया कि वो एक उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के सचिव को अपनी पार्टी से बर्खास्त कर सकते हैं। जिस महानगर अध्यक्ष को पार्टी का संविधान नहीं पता, ऐसे इंसान को महानगर अध्यक्ष बनाया गया। इससे बड़ी कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन बाद में फिर उन्होंने, जब मैंने अपना बयान जारी किया, मैंने अपना स्पष्टीकरण दिया कि साहब, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सिर्फ यूथ कांग्रेस ही सस्पेंड कर सकती है, पदमुक्त कर सकती है, अन्यथा किसी को करने का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने फर्जी पत्र ये यूथ कांग्रेस का आज बनवा करके जो है मीडिया को भेजा और कहा कि राजा भैया को प्रदेश सचिव के पद से प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय सचिव ने 2025 में जो बर्खास्त कर दिया था। ये पत्र पूरी तरीके से फर्जी है, जिसपे साइन भी फर्जी है, क्रमांक नंबर नहीं है, लेटर हेड यूज नहीं हुआ है। एक स्वयं घोषित ठेकेदार को बचाने के लिए कांग्रेस के कई पदाधिकारियों को मोहरा बनाया गया है। जो स्वयं घोषित ठेकेदार पूर्व विधायक कौल विधानसभा से विधायक बनने का सपना देख रहे हैं, उनसे एक 24 साल का नौजवान झेला नहीं जा रहा है। वो नौजवान जो गरीब मजदूर युवा छात्रों की लड़ाई लड़ रहा है और वो इस लड़ाई को दमदारी से उठा रहा है, गरीब बच्चों की जेब पर डाका डालने से रोक रहा है, उसकी लड़ाई को ये लोग दबाना चाहते हैं और आवाज को दबाना चाहते हैं। जिस नेता के ऊपर राजस्थान का प्रभारी रहते हुए, सॉरी माफ करना, हरियाणा का प्रभारी रहते हुए ये आरोप लगे कि साहब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुपए लेकर के वोट कराए गए, तत्काल प्रभाव से भारतीय कांग्रेस ने उसको पदमुक्त किया, निष्कासित किया। वो स्वघोषित ठेकेदार एक नौजवान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कांग्रेस, राहुल जी और प्रियंका जी को इस पर सोचना चाहिए। ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के लिए काल बन करके पैदा हुए हैं। कांग्रेस की ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाले इस अलीगढ़ के स्वघोषित कांग्रेस के नेता और ठेकेदार ये जान लें कि राजा भैया को बर्खास्त करके, फर्जी बर्खास्त के पत्र वायरल करके उनकी आवाज को दबा देंगे तो ये बिल्कुल भी हो नहीं पाएगा। क्या इसमें आपने ऊपर जानकारी करी कि जो लेटर जो है या वहां से ऊपर आपको देखिए 2025 का पत्र जो ये दिखा रहे हैं, मेरे पास 2025 के बाद से कोई भी सूचना प्रदेश कार्यालय या राष्ट्रीय कार्यालय से नहीं आई कि आपको हटाया गया है, और ना ही मुझे हटाया गया। मैं आज भी प्रदेश सचिव हूं और रहूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इनकी अपनी जो दादागिरी है कांग्रेस के मठाधीशों की, वो मैं चलने नहीं दूंगा। राजा जी, अब इसमें क्या एक्शन रहेगा आपका, और जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं क्या उसको सबूत है कि नहीं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इंसान हमारे समुदाय के ऊपर राजनीति करना चाहता है, विधायक बनना चाहता है, सांसद बनना चाहता है, उसकी हैसियत नहीं है कि वो पार्षद भी बन जाए, और उसी समुदाय का लड़का 24 साल का लड़का खड़े होता है सिस्टम से लड़ने के लिए, तो इन पे जो है वो पच नहीं पा रहा है। राजा भाई, ये स्वयं घोषित जो ठेकेदार आप बता रहे हो, क्या नाम है इनका? देखिए, अलीगढ़ के पूर्व विधायक माननीय विवेक बंसल जी कांग्रेस को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के लिए काल बनकर के पैदा हुए हैं। कांग्रेस की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम विवेक बंसल कर रहे हैं। विवेक बंसल जी पे इनके हलफनामे के अनुसार 2022 के तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एक आपराधिक मुकदमे वाला नेता एक निष्पक्ष छवि के युवा के ऊपर उंगली उठा रहा है, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। राजा भाई, ये जो निष्कासन का जो आप उससे शिकायत करेंगे कांग्रेस के आला कमान से मेरी बात हुई है, उन्होंने मेरा अपना पक्ष रखने के लिए दिल्ली बुलाया। मैं अपना जाकर दिल्ली पक्ष रखूंगा, लेकिन मैं आला कमान साहब के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस को इन लोगों से बचाइए। ये लोग 2024 के चुनाव में चौधरी विजेंद्र साहब के खिलाफ जाकर के भाजपा को चुनाव लड़ते हैं। 2022 के चुनाव में भाजपा के नेताओं के समर्थन में खुल करके जनसंपर्क करते हैं। नगर निगम के चुनाव में जाकर के भाजपा से पैसे लेकर के उनको चुनाव लड़ाते हैं, और ये फिर कहते हैं कि साहब हम कौम के और जो है समाज के हितैषी हैं। ये हितैषी नहीं है, ये देश की और जिले की गुमराह को, पब्लिक को गुमराह करना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अवाम ये जान ले कि जो अवाम के मुद्दों को उठा रहा है वो लोग इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं।
ये शिक्षा माफियाओं से मिले हुए लोग हैं। इनके पास महीनेदारी आती है, स्कूलों में जाकर के ये मुख्य अतिथि बन करके बैठते हैं। इनकी विशेष प्रोटोकॉल होते हैं। इस प्रोटोकॉल के चलते शिक्षा माफियाओं के दबाव में आकर के इन्होंने एक्शन लिया है और महीनेदारी खुल करके ले रहे हैं। शिक्षा माफियाओं के पैसे से ही इनके जो है संस्थाएं चल रही है। अब अच्छा, जो आप बता रहे हो करेंगे, सभा में जा रहे हैं। नहीं, मैं अभी कांग्रेस में ही हूँ, कांग्रेस में ही रहूंगा। राजा भाई, आप बता रहे हो कि निष्कासन का लेटर आज जारी हुआ, इससे पहले कभी आपको मिला है कि निष्कासन? मुझे आज तक कोई भी निष्कासन का पत्र नहीं मिला, ना मुझे आज मिला, अभी तक नहीं मिला है। सिर्फ इन्होंने फर्जी तरीके से बना के मीडिया को भेजे हैं और ये चाहते हैं कि जो इनकी कोठी पे जी हुजूरी करेगा, जो इनके बच्चों के लिए सब्जी ला करके देगा, जो इनकी गाड़ियों पे पौंछा डालेगा, वही कांग्रेस में रहेगा, अन्यथा ये किसी को कांग्रेस में नहीं रहने देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आपके लिए सब्जी ला करके दूं, गाड़ी पे पौंछा लगाऊं। मैं खुल करके लड़ूंगा और इनकी तानाशाही के खिलाफ भी लड़ूंगा। क्या करेंगे? निष्कासन का जो लेटर निकला, क्या करेंगे इससे ऊपर? क्या शिकायत करेंगे? देखिए, हाईकमान में मैंने शिकायत करी है। हाईकमान इसको जो है संवेदनशीलता को देखते हुए बड़ा निष्पक्ष तरीके से जांच कराया और इन मठाधीशों के बारे में सोचे जिन्होंने कांग्रेस को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही लोग हैं जो कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के पाले में ले जाकर खड़ा कर देते हैं और सीटों को भारतीय जनता पार्टी के कहने पे जाकर के बेचते हैं। कांग्रेस के लेटर पैड का गलत इस्तेमाल हुआ है, क्या एफआईआर दर्ज कराएंगे? मैं पहले हाईकमान से जाके बात करूंगा। हाईकमान का जो भी आदेश होगा आपके सामने रखूंगा। लेकिन मैं हाईकमान से फिर वही कहना चाहता हूं कि इन मठाधीशों से कांग्रेस को बचा लीजिए, वरना ये कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देंगे। राहुल जी, प्रियंका जी, जितने भी हमारे जो पदाधिकारी हैं मेन स्ट्रीम के, वो इस मामले को, संवेदनशील मामले को देखें। ये देखें कि इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाकर के कांग्रेस को रख दिया है। खुलेआम आपराधिक मुकदमे इन पर दर्ज हैं, अवैध इनके धंधे चल रहे हैं, शिक्षा माफियाओं से मिले हुए हैं, एम्बुलेंस माफियाओं का सिंडिकेट इनके घर पर चलता है, दवा माफिया इनके ऑफिस में बैठ करके मीटिंग करते हैं। और ये कोई अगर आदमी गरीब लोगों की आवाज उठा रहा है, जिनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। राजा भाई, क्या इनसे 27 हार जाएंगे? 2027 के चुनाव में अगर यही हाल रहा तो कांग्रेस एक पार्षद नहीं जिता सकती। एमएलए एमपी बनाने का तो बहुत बड़ा काम रहा। और कांग्रेस इस मामले को संवेदनशील तरीके से देख ले, वरना कहता हूं हम जैसा अगर मेहनती कार्यकर्ता कांग्रेस से निकाल दिया जाएगा तो झंडा उठाने वाला, नारे लगाने वाला पैदा नहीं होगा। कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो बचाने के लिए इनको हटाना भाई, जरूरी क्या है। इनसे शिक्षा माफियाओं के से इनको महीनेदारी आती है? शिक्षा माफियाओं से इनको महीनेदारी आती है। उन्हीं के दिए हुए पैसों से इनकी गाड़ियां चलती हैं, उन्हीं के दिए हुए पैसों से इनका चुनाव चलता है। शिक्षा माफियाओं से मिले हुए लोग हैं। अगर शिक्षा माफियाओं से मिले हुए लोग नहीं होते तो शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने से मुझे बर्खास्त क्यों करते? अवैध तरीके से बर्खास्त किया गया, मेरी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। मुझे जो है अलीगढ़ कांग्रेस से निष्कासित इसीलिए किया गया कि राजा भैया गरीब मजदूर, गरीब बच्चों की लड़ाई न लड़ पाए। ठीक।